अच्छा, एक तो पाकिस्तानियों को यहाँ से वहाँ जाने में था कि CNI से भी जाते थे, एक अफगान भी तो तस्करे पे आते थे, उन्होंने भी रेजिस्टेंस की होगी। बिल्कुल, स्टार्ट में डेफिनेटली होती है, बट पॉलिसी है गवर्नमेंट की पॉलिसी, और गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी अब सस्टेन कर ली। जी, बहुत सुनते हैं हम अफगान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से भी, उसका क्या फ़्लो है, वो कम हुई है, ज़्यादा हुई है वन डॉक्यूमेंट रजीम से? उस पे एज सच कोई अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि ये वन डॉक्यूमेंट रजीम का अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। नहीं, बहुत ज़्यादा उस पर नहीं पड़ा। अच्छा, वो रूटीन में चल रही है? बिल्कुल, वो रूटीन में चल रही है, क्योंकि उनका अपना एक सेपरेट सिस्टम है, एक एंटिटी है, उनकी अफगान ट्रांजिट ट्रेड अथॉरिटी है, तो वो उस पर इम्पैक्ट नहीं है। ODR की वजह से ज़्यादा इम्पैक्ट उन पर नहीं पड़ा। लेकिन जिनका ट्रांजिट से माल आता था वो पहले आ जाते थे इधर, अब चले जाते थे, अब उनको भी तो प्रॉब्लम वो जो बिजनेसमैन है उन्होंने पासपोर्ट बनवा लिए हैं, वो वीज़ा पे आते जाते हैं। अब वो वीज़ा पे आते हैं? बिल्कुल, क्योंकि सर्टनली इधर से माल उधर जाना है तो वो कोशिश करते होंगे हम यहाँ मौजूद हों जब यहाँ से माल वहाँ जाए तो। बट वो चल रहा है साथ, उन्होंने फ़ौरन ही ODR की अनाउंसमेंट के बाद अपने आप क्योंकि ट्रेड तो रुकनी थी तो उन्होंने सबसे पहले एक्सेप्ट किया। बिल्कुल एक्सेप्ट किया। अच्छा देखिए, एक तो है ना लोग, एक बहुत सारे लोग जिन्हें लागड़ी कहते थे, लोग उधर जाते थे, उधर से सामान उठा के इधर ले आते थे मजदूर, उनका क्या किया आपने लागड़ियों का? ODR इम्प्लीमेंट होने के बाद लागड़ी पैकेज भी डिसकंटिन्यू हो गया था। अब नो मोर लागड़ीज, अब बट बोथ गवर्नमेंट्स आर थिंकिंग टू फाइंड अ सोल्यूशन जिसमें लोगों को कंपनसेट किया जा सके। वी आर इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग द पॉलिसी। तो लेकिन अब ऐसा कोई नहीं है कि बंदा गया उधर से माल उठाया इधर आ गया। पासपोर्ट उनको हमने लोगों को फ्री पासपोर्ट भी देने स्टार्ट किए हुए हैं कि जो डेली वेजर्स थे वो पासपोर्ट पे आए जाएं। तो वो वी आर इन द प्रोसेस के उनको लोगों ने बनवा रहे हैं। बिल्कुल बनवा रहे हैं। कितने लागड़ी थे पहले? ये तो 15 से 20 हज़ार लागड़ीज होते थे। 15 से 20 हज़ार? बिल्कुल। तो 15 से 20 हज़ार लागड़ियों में से कितनों ने पासपोर्ट बनवा लिया? एग्जैक्ट फिगर अंदाजन 10%, 20%, 10 to 15% लागड़ियों ने पासपोर्ट बनवाए। जी बिल्कुल। स्मगलिंग बढ़ी थी? अल्हम्दुलिल्लाह स्मगलिंग पे 80% डिक्लाइन आया है, जो एक रिपोर्ट थी बलूचिस्तान में। अच्छा। तो यहाँ पे वी आर मेकिंग आवर फुल एफर्ट्स कि इस पे काबू पाया जा सके, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सक्सेसफुल। जो FC का रोल है वो एंटी स्मगलिंग है और सिक्योरिटी है। यहाँ पे दो काम है आपके बुनियादी तौर। बिल्कुल ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मैनेजिंग, काफ़ी हद तक हमने काबू पा लिया है इस पर। ये भी हमने सुना है कि जो अफ़गानिस्तान की रजीम है ये TTA की, इनका रवैया कैसा है वन डॉक्यूमेंट रजीम पे? वो खुश हैं वन डॉक्यूमेंट रजीम से या वो नहीं खुश हैं? ठीक है, कोई ऐसा क्योंकि उनका भी जो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो रहा है ना पासपोर्ट का, बिल्कुल उनकी भी तो गवर्नमेंट की रेट बनेगी ना, लोग उनका पासपोर्ट बनवाएंगे, लोग वो हैं नहीं, सच उनकी तरफ से कोई ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है। आपके अपने उधर काउंटर पार्ट से बात होती रहती है? बिल्कुल, वी आर इन कॉन्टैक्ट। हमारे गेट कमांडर हैं और जो काउंटर पार्ट्स हैं हमारे, वी आर रेगुलरली इन कॉन्टैक्ट विद देम। हमारी ऑफिशियल बॉर्डर फ्लैग मीटिंग्स होती हैं, उसमें जो भी इश्यूज होते हैं हम उनके साथ डिस्कस करते हैं और वी फाइंड आउट सॉल्यूशन। बंद भी रहा है बहुत बाबे दोस्ती, लोगों ने कहा बंद रहा है बहुत। ये ODR इम्प्लीमेंट होने के साथ ही कुछ अर्सा के लिए बंद रहा है। उस वक़्त बहुत ज़्यादा धरने भी स्टार्ट हो गए थे, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन नॉर्मलाइज। हॉस्टिलिटी भी देखी है बाबे दोस्ती पे, जो कभी नहीं थी पाक अफगान बॉर्डर पे। हमने पाक इंडिया बॉर्डर पे हॉस्टिलिटी देखी थी, लेकिन इस बॉर्डर पे भी हॉस्टिलिटी देखी। शुरू में कुछ चैलेंजेस आए, बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी थिंग्स आर नॉर्मल। अभी पीस है। अभी पीस है। स्मगलिंग बंद होने से लोकल जो लोग हैं वो परेशान नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा जाता है लोकल्स का रोज़गार ही स्मगलिंग है। अल्टरनेट यहाँ पे जो वीज़ा और पासपोर्ट पे जो चीज़ें अलाउड होती हैं जितना, पर उस पर स्मगलिंग तो नहीं अलाउ की ना आपने? देखें आप वीज़ा पासपोर्ट पर स्मगलिंग तो नहीं अलाउ कर रहे। नहीं, स्मगलिंग तो कहीं पे भी अलाउ। तो जो लोग स्मगलिंग से पैसे बना रहे थे उनका क्या बनेगा? उन्होंने अल्टरनेट अपने बिजनेसेस स्टार्ट कर लिए हैं। अच्छा, अल्टरनेट बिजनेस आया है। बिल्कुल। मतलब गाड़ियों की बहुत स्मगलिंग थी? नहीं, हमारे एरिया में नहीं हो रही है गाड़ियों की नहीं, इधर नहीं हो रही। अच्छा, ये जो आपका चमन का एरिया है, जी जी, इसमें कुछ गांव हैं,
आधा गांव इस तरफ है, आधा गांव उस तरफ है। अब तो फेंस भी लग गई है, गांव डिवाइड भी हुए हैं। वो गांव वाले भी ओडीआर में आ गए हैं, वन डॉक्यूमेंट रजीम में। अब उसने भी अपने मतलब उसका चचाजाद भाई उस तरफ रह गया है, खालाजाद इस तरफ है, डिवाइडेड फैमिलीज हैं। पहले तो वो एक ही गांव समझा जाता था ना। अब जब से फेंस लग गई है तो उनके लिए क्या पॉलिसी है आपके पास? उनको लोकली हम मैनेज कर रहे हैं, जिनका जो परमानेंटली उस जो विलेज का रहायशी है, उस विलेज का CNIC मतलब मेरे शनाख्ती कार्ड पे उस गांव। आपके पास कितने ऐसे गांव हैं? 10 गाँव हैं हमारे पास। उन 10 गांव का अगर CNIC हो तो फिर आप जाने देते हैं? बिल्कुल, वो उनको हम फैसिलिटेट करते हैं। उनके लिए हमने सेपरेट एक क्रॉसिंग पॉइंट बनाया हुआ है। उन पर भी वन डॉक्यूमेंट रजीम आप लाना चाहते हैं या उन पर मुमकिन नहीं? सो फार तो वी आर मैनेजिंग। अच्छा, जब ये फेंस लगने से लोगों ने डिसाइड नहीं किया आहिस्ता आहिस्ता कि मैं यहाँ इस तरफ गांव पूरा इधर आ जाए या गांव पूरा उधर चला जाए, या अभी भी आधा आधा? बहुत से लोग शिफ्ट हो गए हैं। अच्छा। और मज़ीद भी अभी गवर्नमेंट लेवल पे भी इसको कंसिडर किया जा रहा है कि उनको कुछ उनके लिए परमानेंट एक सोल्यूशन निकाला जाए। चमन का बड़ा बाज़ार होता था, यहाँ स्मगलिंग की बड़ी चीज़ें बिकती थी, बाज़ार भी वीरान हो गया है। बस वो बॉर्डर के जो बंद होने से फ़र्क तो पड़ेगा।